क्या हुआ? जब रात के 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज चुपके से निधिवन में घुस गए, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, कहते हैं वृंदावन की रज में आज भी रास की स्मृति जीवित है और निधिवन वह स्थान है जहां हर रात कोई अनकही लीला घटती है। वीडियो शुरू करने से पहले प्रेम से लिखिए जय श्री राधे, और अगर आपके हृदय में भी श्याम बसते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, वह अमावस्या की रात थी। समय ठीक 2 बजे। चारों ओर गहरा सन्नाटा, केवल कहीं दूर से आती हल्की सी हवा की सरसराहट। प्रेमानंद जी महाराज अपने कक्ष में ध्यान में लीन थे। तभी अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ी। महाराज जी ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, श्याम, आज फिर बुलावा है। शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, इतनी रात को निधिवन जाना उचित नहीं। महाराज जी बोले, जहां प्रेम बुलाए वहां भय नहीं रहता। वे नंगे पांव निकल पड़े। जैसे जैसे वे निधिवन की ओर बढ़े, रास्ते की हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं और वातावरण में चंदन की सुगंध फैलने लगी। निधिवन का द्वार बंद था, पर महाराज जी ने दूर से ही प्रणाम किया, राधे। और उसी क्षण द्वार की कुंडी अपने आप खनक उठी और धीरे धीरे खुल गई। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और लोक में आ गए हों। सूखे से प्रतीत होने वाले वृक्ष झूम रहे थे और जमीन पर हल्का सा प्रकाश फैल गया था। अचानक चारों ओर से घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। महाराज जी भाव विभोर होकर बोले, हे श्याम, यह कैसी लीला है। तभी उनके सामने एक गोलाकार प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से मानो रास मंडल की झलक दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वातावरण और भी दिव्य हो गया और उस तेज प्रकाश में एक करुणामयी आभा उतरी। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, मैं कुछ नहीं, सब तुम्हारा है। क्षण भर में सब शांत हो गया। सुबह जब सेवक पहुंचे तो देखा महाराज जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर ताजे फूल बिखरे हुए थे और वातावरण में अब भी वही सुगंध थी। किसी ने पूछा, महाराज जी, रात को क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, निधिवन में देखने नहीं, समर्पण करने जाते हैं, और जो समर्पण कर देता है उसे श्याम की अनुभूति हो जाती है। दोस्तों, निधिवन का रहस्य शब्दों में नहीं, भाव में छिपा है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे और इस कथा को आगे जरूर साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।